हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इमोशनल कहानी है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मेरी पत्नी की अब जॉब लग गई थी। अब वह बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए हम दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। इसी बीच मेरी पत्नी की सहेली से मेरी मुलाकात हुई जो मेरी ज़िंदगी में आ गई और मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करने लगी। एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आने का मन हुआ, लेकिन मेरी पत्नी ने इनकार कर दिया। तब मैं अपनी पत्नी की सहेली के पास चला गया, क्योंकि मेरी मर्दानगी किसी भी तरह से कम नहीं हो रही थी। मैं पत्नी की जवान खूबसूरत सहेली के घर चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे देखते ही मेरा मन मचलने लगा। उसने हॉट रेड कलर की नाइटी पहनी थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। उस वक्त मैं अपनी पत्नी की वजह से बड़ा परेशान था, इसलिए उसकी सहेली के पास चला गया। वह मुझे अंदर लेकर गई और बेडरूम में ले जाने लगी। तभी अचानक उसका पैर मेरे पैरों में अटक गया और वह गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे संभाला, मेरे हाथ उसके वजूद को लग गए। वह आहें भरने लगी और मुझसे लिपट गई। कहने लगी, मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लगी है। आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज मुझे मत तरसाओ। मैं तो पहले ही बीवी के प्यार से तरस रहा था। सुनते ही मेरे जज्बात भड़क उठे और मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और बेडरूम में ले जाकर। तो कहानी कुछ यूँ है। मेरा नाम साहिल है। जब से मेरी पत्नी की जॉब लगी है, वह बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मुझसे बहुत काम बात करती थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी। जब भी शाम को ऑफिस से घर आती, बहुत ज़्यादा थकी हुई होती। अब तो उसने मुझे अपने पति होने का हक से भी दूर रखा था। अब मुझे उसके व्यवहार से धीरे धीरे चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी की सहेली सानिया आ गई। सानिया मेरी पत्नी की ऑफिस की फ्रेंड थी। वह एक दिन हमारे घर पर मेरी पत्नी रीटा के साथ आई थी। देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जवान दिख रही थी। भरा पूरा शरीर था, रंग गोरा था, गाल उभरे थे। मेरी नज़र तो उस पर टिक कर ही रह गई थी। वह बहुत बातूनी थी। मेरे कहने से पहले ही उसने मुझे हाय हेलो किया। मेरी पत्नी ने बताया कि सानिया को हमारी कॉलोनी में एक घर किराए पर चाहिए और उसने घर देख भी लिया है और उसे घर पसंद भी आ गया है। अब तो मेरी पत्नी की सहेली सानिया का हमारे घर पर खूब आ जाना आना हो गया था। ऑफिस के काम से वह आती ही जाती रहती थी। कभी कभी मेरी पत्नी के साथ ही ऑफिस जाया करती थी और आना भी उसी के साथ होता था। रीटा को जॉब करते करते 1 महीना बीत चुका था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी। लेकिन मुझे इस पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, उसकी दोस्त सोने ने मुझे ज़रूर बताया था, इसलिए पार्टी में मैं भी पहुंच गया। मुझे देखते ही मेरी पत्नी हैरान रह गई। उसने मुझे अपने बाकी दोस्तों से भी नहीं मिलवाया। ना जाने क्या बात थी, लेकिन मुझे फिर भी उसकी इस व्यवहार से बुरा नहीं लगा। पार्टी ख़त्म हो गई थी तो मैंने कपड़े बदले। मैं कपड़े बदल कर बाहर आया तो मेरी पत्नी मोबाइल देख रही थी। मैंने उससे कहा कि पार्टी की फ़ोटोज़ मुझे भी दिखाओ, तो उसने अपना फ़ोन एकदम से लॉक कर दिया और मुझे अनसुना करके सो गई। मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया और मैं भी जाकर सो गया। 4-5 दिन बाद मेरी पत्नी रीटा का बर्थडे था। बर्थडे की रात मैंने उसे 12 बजे फूलों के गुलदस्ते के साथ विश किया। अगली सुबह मैंने उसके बर्थडे के लिए प्लान बनाया था। जब वह ऑफिस चली गई तो मैंने उसकी सहेली सानिया के साथ मिलकर घर को सजाया। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैंने उससे लव मैरिज की थी। अपने बर्थडे के दिन भी आज भी वह लेट आई थी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। रीटा आई तो मैंने उसका हंसते हुए स्वागत किया और कहा, जाओ, बेडरूम में बहुत सुंदर ड्रेस पड़ी है, पहनकर तैयार हो जाओ। उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। उस पर उसने कहा कि मैं दिन भर में केक काट काट कर थक गई हूँ। बहुत से केक काटे हैं, अब मैं थक चुकी हूँ। और इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया था। मैं मायूस हो गया था। कितनी सजावट की थी मैंने रीटा के लिए। मैं उदास होकर हॉल में ही बैठ गया। इतने में रीटा की सहेली सानिया फिर से आ गई। पूछने लगी, क्या हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट किया? तो मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, बर्थडे तो हम सेलिब्रेट करके ही रहेंगे। वह किचन में गई और केक उठा लाई। उसने केक पे लिखा रीटा का नाम हटा दिया और अपना नाम और मेरा नाम लिख दिया। साथ ही उसने फ्रेंडशिप भी लिख दिया और कहने लगी, आओ मिलकर केक काटते हैं। वह ये क्या कर रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था।
उसके बाद हम दोनों ने मिलकर केक काटा। मैं उसकी नज़र में कुछ अलग ही भावनाएं देख रहा था। उसने मेरे साथ मस्ती करते हुए थोड़ा सा केक मेरे गालों पर लगा दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर मैंने भी केक उठाया और उसके पीछे भागने लगा। मैं भी उसे केक लगाना चाहता था। मजाक मस्ती में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी मुझे लगा शायद कुछ गलत हो गया है और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मेरी पत्नी इन सब से बेखबर सो रही थी। उसे काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैं सानिया को मोटरसाइकिल पर उसके घर छोड़कर आया। जैसे ही वह मोटरसाइकिल से उतरी तो उसने मुझसे कहा कि एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ साहिल। रीता मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तुम उसे इतना प्यार करते हो, लेकिन वह हमेशा तुम्हें इग्नोर करती है। तुम क्यों उसके पीछे पड़कर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? लेकिन मुझे सानिया की बात अच्छी नहीं लगी और मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और घर चला आया, क्योंकि वह अपने दोस्त के पति पर नज़र डाल रही थी, जो अच्छी बात नहीं थी। मैं घर आया तो मैंने देखा किचन में रीटा पानी पीने के लिए आई हुई थी। उसने पानी पिया और कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया, क्योंकि मैं उसके लिए बर्थडे का गिफ्ट लेकर आया था। तो मैंने अपने पैकेट से एक सोने की चैन निकाली, जो कि मैं उसके लिए ख़रीदी थी। मैं तो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था और उसके गले में पहनाने लगा और धीरे धीरे मैं उसके करीब भी जाने लगा, उसे प्यार करने लगा। लेकिन उसने मुझे खुद से दूर कर दिया और कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ, फिर किसी दिन। इतना कहकर वह सो गई। अब तो मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी थी। जब से उसकी जॉब लगी थी, उसने मुझे मेरे पति होने का हक भी नहीं दिया था। हमेशा दूर दूर रहा करती थी। 1 महीना बीत गया था, लेकिन मैंने रीटा के साथ समय नहीं गुजारा था। लेकिन रीटा को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो अपनी नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। उसके इसी व्यवहार के कारण ही अब मेरी नज़र भी उसकी फ्रेंड सानिया पर ज़्यादा टिकने लगी थी। लगभग 1 हफ्ते में 2 बार वह हमारे घर आ ही जाया करती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा करता था, क्योंकि उसके बात करने का तरीका बहुत ही फ्रेंडली था। एक दिन सुबह रीटा अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। तब मैंने उससे कहा कि तुम 2-4 दिन की छुट्टी ले लो और मैं भी ले लेता हूँ। दोनों मिलकर बहुत अच्छा समय बिताएंगे। काफ़ी टाइम हो गया है तुमसे ठीक से बात करे, तुम्हारे साथ बैठे हुए। तब वह कहने लगी, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत काम होता है। धीरे धीरे और समय गुजर गया। अगले महीने की 6 तारीख को मेरा भी बर्थडे था। मैंने सोचा शायद मेरी बीवी मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करेगी, लेकिन उसने तो रात को विश तक नहीं किया। मैं हैरान था। मैंने सोचा शायद अगले दिन का कोई प्लान होगा। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल गई थी। तभी डोरबेल बजी। मैं गेट पर गया तो देखा सानिया गेट पर खड़ी थी, फूलों का गुलदस्ता लिए। वह मुझे बर्थडे विश कर रही थी। मैं तो हैरान था कि मेरी पत्नी से पहले उसकी सहेली ने मुझे बर्थडे विश किया था। मैंने कहा, आपको मेरे बर्थडे का कैसे पता चला? शायद रीटा ने बताया होगा। तुम दोनों ने मिलकर शायद कोई प्लान बनाया है। कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ, तो बस मुझे तुम्हारे बर्थडे का वहाँ से ही पता चला है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो सोचा क्यों ना सुबह सुबह जाकर तुम्हें विश किया जाए। उसके बाद वह अपने घर चली गई। रीटा ने मुझे सुबह उठकर भी बर्थडे विश नहीं किया और ऑफिस चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैं आज छुट्टी पर ही था। तभी मुझे 4 बजे सानिया का फ़ोन आया और कहने लगी कि तुम मेरे घर आ जाओ। पहले तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, फिर सोचा शायद मेरी पत्नी और सानिया ने मिलकर कुछ प्लान किया है और मुझे नहीं बता रहे हैं, और पार्टी सानिया के घर पर है। इसलिए मैं तैयार होकर सानिया के घर पहुंच गया। मैं बहुत खुश था कि चलो मेरी बीवी को मेरा बर्थडे याद है। मैंने बेल बजाई तो सानिया ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने मुझ पर फूलों की बारिश कर दी। उसने बहुत ही छोटा सा ड्रेस पहना था। उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और हॉट लग रही थी। मैं एकदम से खुश हो गया। अंदर गया तो सोचा कि रीटा भी अंदर होगी, लेकिन यह सब तो सानिया ने ही प्लान किया था। रीटा वहाँ पर नहीं थी। सानिया ने घर को मेरी वजह से इतने अच्छे तरीके से सजाया था। उसने मेरी बर्थडे पार्टी के लिए पैसे खर्च किए थे और छुट्टी भी ली हुई थी। अब जब उसने इतना सब किया हुआ था तो मैं अब उसे मायूस भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वह भी खुश हो गई थी और कहा कि अब मैं घर चलता हूँ। मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मेरी पत्नी रीटा का फ़ोन आया और कहने लगी, आज रात को मैं घर पर नहीं आऊँगी,
मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं अपनी एक सहेली के घर ही रुक जाऊंगी। मैं हैरान था, उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया था। उसे तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं था। मैंने फ़ोन काटा और मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया। सानिया मुझे देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि वह नाराज़ है। कहने लगी, तुम क्यों अपनी पत्नी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? उसे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं है, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? वह हमेशा ही बिज़ी रहती है, यहाँ तक कि तुम्हारा बर्थडे भी भूल गई है। और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले गई। कहने लगी, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा बर्थडे मनाया है ना, फिर तुम क्यों नाराज़ हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जागने लगा। उसने बहुत ही हॉट ड्रेस पहना था। तभी उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया, लेकिन मुझे लगा जैसे उसने शायद खुद ही मोबाइल गिराया था। तभी वह झुककर अपना मोबाइल उठाने लगी। लग रहा था कि जानबूझकर अपनी अदाएँ दिखा रही थी। मैं एक मर्द था, और यदि एक औरत खुद ही अपने आप को किसी मर्द के सामने ऐसे प्रस्तुत करे तो मर्द की नज़रें फिसलती ही हैं। मेरी नज़रें सानिया को निहारने लगी। मैं उसे टकटकी लगाए घूर रहा था। सानिया ने अपना मोबाइल उठाया और मेरे साथ बेड पर बैठकर वह मेरे और करीब होती जा रही थी। मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। अभी हम दोनों के बीच में कुछ होने ही वाला था कि तभी मैंने अपने आप को संभाला और उससे दूर हो गया। मैंने सानिया से कहा कि तुम क्या कर रही हो और मुझे क्या करने के लिए मजबूर कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। तुम मेरी पत्नी की सहेली हो और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। जब तुम्हारा मन हो कभी भी मेरे पास बात करने के लिए आ सकते हो। सानिया की ये सब बातें करने का क्या मतलब था, ये मैं अच्छी तरह समझ गया था। उसके बाद मैं घर आ गया। अगले दिन रीटा रात के करीब 9 बजे के आसपास घर पहुंची थी। रोज़ की तरह वह आज भी लेट आई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि मेरा बर्थडे था। मैंने आते ही उससे कहा कि कल मेरा बर्थडे था, तुमने मुझे बर्थडे विश तक नहीं किया। तो कहने लगी, तो क्या हुआ, बर्थडे तो हर साल आता है, इसमें कौन सी नई बात है? और इस साल अगर आपकी पत्नी आपका बर्थडे भूल भी गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम इतना बड़ा पतंगड़ बना रहे हो? मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ इतना ही तो कहा था कि तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं किया। वह तो इसी में इतना नाराज़ हो गई। मैं उसके करीब जाने लगा और उसे प्यार करने की कोशिश करने लगा। मेरा प्यार पूरे जुनून पे था। उसने मुझे फिर से झटक दिया। उस समय मेरे मन में तो कुछ और ही इच्छा जाग रही थी। मैं तो उसे कसकर पकड़कर प्यार करने वाला था। मैं उस समय अपनी पत्नी को पाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे अपने आप से दूर कर दिया और कमरे में चली गई। मैं अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सकता था और जोश जोश में मैं अपनी पत्नी की सहेली के घर चला गया। मैंने उससे फ़ोन तक नहीं किया था। जब मैं सानिया के घर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। जैसे ही सानिया ने दरवाज़ा खोला, वह नाइटी में खड़ी थी। बहुत ही हॉट लग रही थी और मैं भी पूरे जोश में था। मैं उसे बड़ी भी अजीब नज़रों से देखने लगा। उसे भी मेरी फीलिंग्स समझ में आ रही थी, इसलिए वह अंदर गई और अंदर से एक शॉल पहन कर आ गई। कहने लगी, मैं घर में अकेली रहती हूँ तो जो मर्ज़ी पहन लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। वह थोड़ी शर्मिंदा थी, इसलिए उसके बाद वह मुझे अंदर ले गई और वह मेरे लिए किचन से पानी लेने गई। पानी लेकर वापस आई तो वो मुझे पानी दे रही थी। तभी अचानक से उसका पैर टेबल पर अटका और वह मेरी तरफ गिरते गिरते बची। मैंने उसे संभाल लिया। उसकी नाइटी इतनी चिकनी थी कि उसका शॉल उसके ऊपर से फिर से उतर गया और उसका वजूद मुझे दिखने लगा। मेरी नज़र फिर से फिसलने लगी। उसने उठकर तुरंत अपना शॉल ओढ़ना चाहा, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हो? मैं कोई पराया तो नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त ही तो हूँ। और फिर धीरे धीरे मैं उसके करीब जाने लगा। उसे भी मेरी नज़दीकियाँ पसंद आ रही थी, इसलिए उसने भी मुझे अपने करीब कर लिया और मना तक ना किया। अगले दिन मुझे सानिया का फिर से फ़ोन आया। उसने मुझे ऑफ़िस आने के लिए कहा। मैं तो हैरान हो गया था, क्योंकि आज तक मेरी पत्नी रीटा ने मुझे अपने ऑफ़िस में आने नहीं दिया था और ना ही कभी बुलाया था। वह हमेशा मुझे ऑफ़िस आने के लिए मना किया करती थी। मैं सानिया से कहा कि मुझे ऑफ़िस में तुम क्यों बुला रही हो? तब वह कहने लगी कि बहुत अर्जेंट है, तुम ऑफ़िस आ जाओ। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी पत्नी रीटा के लिए तो आ जाओ। इतनी बातें सुनकर मैं तो घबरा ही गया था। मुझे घबराहट हुई। मैंने सोचा शायद रीटा को कुछ हो गया है
और मैं तुरंत भागता हुआ ऑफिस चला गया। मुझे गेट पर ही सानिया मिल गई। वह मुझे ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई और जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस रूम में गया, वहाँ का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी और जो कुछ मेरे कानों ने सुना था, लग रहा था जैसे आसमान फट गया है। जब मैं कल सानिया के घर पर उसके आगोश में आने ही वाला था तो मुझे मेरी पत्नी रीटा की याद आ गई थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था और मुझे लगा कि शायद मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, इसलिए मैं उससे उस समय तुरंत दूर हो गया था और घर आ गया था। हमारे बीच उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो उस समय भी अपनी पत्नी रीटा के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब आज मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी पत्नी रीटा के विचार सुने तो मैं सुनकर हैरान ही रह गया। मुझे देखते ही कहने लगी, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मैंने ऑफिस आने से मना किया है ना, तो तुम बिना बताए यहाँ मेरे ऑफिस में कैसे आ गए? फिर मैंने कहा कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जो मेरी धज्जियाँ उड़ा रही हो। मैं ये सब सुनने और देखने ऑफिस आया था। दरअसल मेरी पत्नी कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही थी, मेरी बुराइयाँ कर रही थी और कह रही थी मेरे पति की मेरी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। वह मेरे पैर की जूती के बराबर है। मैं उससे ज़्यादा कमाती हूँ, 80,000 रुपये महीना कमाती हूँ और वह सिर्फ 40,000 कमाता है। उससे दुगना कमाती हूँ और उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है और इसलिए मैं उसे अपने करीब तक नहीं आने देती। वो तरसता रहता है लेकिन मैं उसे इग्नोर करती हूँ। उसका और मेरा स्टेटस अब मैच नहीं करता। उसकी ये बातें सुनकर तब मैंने अपनी पत्नी रीटा से कहा कि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम सिर्फ बीए की हुई थी। उसके बाद मैंने ही तुम्हें बीकॉम की पढ़ाई कराई थी अपनी इसी 40,000 की सैलरी से, तभी जाकर तुम्हें आज ही नौकरी मिल पाई है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा व्यवहार देख रहा हूँ लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त करता रहा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता था। तुमने मुझे मेरे पति होने के हक से भी दूर रखा। मैं तब भी बर्दाश्त करता रहा लेकिन तुम्हारे विचार सुनकर अब मुझे तुमसे घिन हो रही है। तो सुनो, मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि अभी से तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। मेरे जैसे स्टेटस वाले आदमी के साथ तुम्हें रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरी तरफ से पूरी तरह आज़ाद हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने वाला था लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था इस खुशखबरी को सुनने का। लेकिन अब बताता हूँ कि क्या खुशखबरी है। मेरी 1 महीने पहले ही दूसरी जगह जॉब लग गई थी जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ और महीने की 1.5 लाख मेरी सैलरी है। और हाँ, इतना ही नहीं, कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक लग्जरी फ्लैट भी दिया है। लेकिन अब उस फ्लैट की मालकिन तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारी फ्रेंड सानिया है। मेरी नौकरी की बात सुनते ही मेरी पत्नी रीटा मेरे पैरों में गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा हक तुम पर ज़्यादा है। तुम मेरे पति हो और मेरे और तुम्हारे बीच में सानिया कभी नहीं आ सकती। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब मैं जान चुका था कि मेरी पत्नी रीटा पैसों को अहमियत देने वाली लड़की है जबकि सानिया रिश्तों को अहमियत देने वाली लड़की है। मैंने रीता से कहा कि तुम अपना समय पैसे और अपने फ्रेंड्स में बर्बाद करो। अब मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सानिया ने मुझे बहुत बार मेरी पत्नी के बारे में बताया था कि रीटा के विचार अच्छे नहीं हैं तुम्हारे बारे में, अच्छा नहीं सोचती वो तुम्हारे लिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था और अपनी पत्नी पर विश्वास किए बैठा था। लेकिन मैं बेवकूफ़ था जो अपनी मगरूर पत्नी को समझ नहीं पाया। सानिया ने तो मुझे बहुत पहले ही अपने प्यार का इजहार कर दिया था और मुझे अपनाने के लिए बहुत पहले ही कहा था, लेकिन मैं नहीं माना था। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी पत्नी रीटा को तलाक दे दिया और सानिया से शादी कर ली। सानिया ने मुझसे शादी होते हुए नौकरी भी छोड़ दी थी और कहने लगी, मुझे अपने पति से ज़्यादा नौकरी प्यारी नहीं है। मैं अपने पति को पूरा समय और प्यार देना चाहती हूँ, उसे मान और सम्मान देना चाहती हूँ जिसका वह हकदार होता है। ऐसा पैसा किस काम का जो हम एक दूसरे को समय ही ना दे पाएँ। सानिया सच्चे प्यार की परिभाषा थी। उसने मुझे बहुत प्यार किया जिसका मैं हकदार था और मुझे सम्मान भी दिया। रीटा जैसी कुछ औरतें होती हैं जो कुछ पैसा कमाने के लगती हैं तो अपने पति को अपने पाँव की जूती समझने लगती है। ऐसी महिलाओं को सही समय पर जवाब देना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए और अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अपनी भी इज्जत होती है, उसे बया कायम रखना चाहिए।